श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कबूतर को दाना क्यों खिलाया जाता है, कहाँ खिलाना चाहिए और कहाँ नहीं खिलाना चाहिए। कबूतर को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं जो परिंदे होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज्यादा होते हैं। आराम करने के लिए ऐतिहासिक इमारतें और ऊंचे स्मारक उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कबूतरों को दाना खिलाना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बीट से भी लोग उतने ही परेशान रहते हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। साथ ही कबूतर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ईमानदार होते हैं। कबूतर को दाना देने के लिए अपने छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कबूतर को दाना डालने का एक पुण्य का काम है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपने शायद कभी सुना भी होगा कि घर की छत पर कबूतर को दाना न डालना चाहिए। दाना न डालकर अपने आंगन में या घर के बाहर दाना डालें, लेकिन छत पर दाना बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि इसमें बुध और राहु की युति हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है तो वहां की स्थिति खराब हो जाती है। और अगर जन्म कुंडली में ही बुध और राहु का मेल खराब हो तो फिर तो पूछो ही मत। इंसान का हाल पागलों की तरह हो जाता है और व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि इस अवस्था में कोई भी बड़ा अपराध कर बैठता है और जेल तक भी जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी हरकतों से बुध और राहु को एक कर दे या फिर उनकी और भी खराब कर दे तो उसका नतीजा बुरा ही मिलेगा। कबूतरों को पहली बात तो मैं बताता हूं दाना क्यों डालना चाहिए। कबूतर को दाना खिलाने का क्या कारण है, इस बात को पूछने पर ज्योतिष बताते हैं कि कबूतर मां लक्ष्मी के भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति में ही वृद्धि होती है। अगर किसी कारण से समय पर उनका दाना नहीं डाला जाता है तो दाने के लिए उनको शोर अपने आप ही शुरू करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कबूतर को दाना डालते हैं तो लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। अभी छत पर क्यों नहीं दाना डालना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार कबूतर तो है बुध और छत है राहु। अब ऐसे में लोग जब अपने छत पर दाना डालते हैं तो कबूतर छत पर दाना खाने के लिए आते हैं। इसके द्वारा बुध और राहु का मेल हो जाता है, लेकिन कबूतर तो दाना खाकर चले जाते हैं। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात तब शुरू होती है जब वहां कबूतर आते हैं तो छत को गंदा भी कर देते हैं। और छत को गंदा का मतलब राहु से है। अगर राहु खराब हो जाएगा तो उसका रिजल्ट बुरा मिलेगा। ये तो इसका कारण हो गया कि इसलिए छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन भी है। जिन व्यक्तियों के पास छत पर दाना डालने के सिवाय और कोई जगह नहीं है तो वो लोग कबूतरों को दाना डालना बंद न करें और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं तो तुरंत छत को पानी से धो दीजिए। अब बुध और राहु की बात आ गई तो एक बात और है कि लोगों को बाथरूम के साथ सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाथरूम तो राहु है और सीढ़ी बुध है। ये दोनों मिल जाएंगे तो स्थिति खराब हो जाती है। साथ ही बुध व्यापार और राहु ससुराल भी है। तो ऐसे में जिन भी लोगों की कुंडली में बुध और राहु का खराब योग है उन लोगों को ससुराल पक्ष के साथ मिलकर व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कबूतर एक्चुअली में डाकिया का काम करता है, तो पुराने जमाने से आपने देखा ही है, तो इसलिए कबूतर इंपॉर्टेंट है। कबूतर को पालने का चलन भारत में 6000 सालों से पहले से चला आ रहा है। कबूतर न तो केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि जब वो बोलते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। पूरी जो एनर्जी है वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है कबूतरों की। ऑटोमेटिक अगर वो आपके हाथ पे अगर खाना खा ले तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए दाना खिलाना जरूरी है। आप जितना दाना डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। शहर में तो पक्षियों को दाना खिलाना धीरे धीरे एक चलन का रूप ले चुका है। फिर चाहे फ्लाईओवर हो या फ्लाईओवर के नीचे हो, लोग दाना डालते हैं और पक्षियों का झुंड आके वहां पे दाना खाती है। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे खिलाएं। छोटे कबूतरों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए छोटे कबूतरों को हमेशा हाथ से दाना खिलाएं और बड़े कबूतरों का दाना एक छोटे से बर्तन में या फिर छत पर ही डाल दें।
ध्यान दें कि कबूतर का भोजन छोटा होना चाहिए जिसे वो आसानी से खा सके, जैसे गेहूं, चना, साबुत अनाज या फिर भुट्टे का दाना। अगर कबूतर को किसी तरह का फल खिलाना हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और फिर उनको खिलाएं, इससे उन्हें आराम भी मिलेगा। और इन्हें कभी बांध कर नहीं रखना चाहिए, इन्हें आज़ाद रखना चाहिए हमेशा। और अगर चलिए आप बांधते रखते भी हैं तो जो पिंजरा होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि उसे घूमने फिरने में सहायता हो। प्लस पक्षियों के लिए पानी भी रखना चाहिए। पानी से हर पक्षी को बहुत लगाव होता है, वो पानी में डुबकी मार के पंख फड़फड़ाते हैं। तो ये सब भी सारे पुण्य के काम हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।